आज भी हम इस सेगमेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम जितना फ़ायदा उठा सकें हम उठाना चाहिए, हमें अवेल करना चाहिए, उनकी नॉलेज जो है हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाए क्योंकि वो एक बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और एक डाइटिशियन भी हैं। तो ये दोनों चीज़ों का जो अमल दखल होता है ना हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेनटेन करने में बहुत ज़रूरी है और हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी कहाँ लेकर जा रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं। अब आपको पता है गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों के बड़ी कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जो मेरे ख्याल से अमीर गरीब नहीं देखता, सिर्फ इंसान को हिट करता है। ना बच्चा, ना बड़ा, ना बूढ़ा, सब उन सारी चीज़ों से इफेक्ट हो रहे होते हैं। सबको गर्मी लग रही होती है, सब परेशान बेहाल हो रहे होते हैं, डिहाइड्रेशन सबको हो रही होती है, डाइट का कोई फिर भी ख्याल नहीं कर रहा होता। आज तो हम स्पेसिफिकली नाम ले लेकर उनसे बात पूछेंगे कि जी अगर ये खाना है तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे लाइफ गुजारनी है तो किस तरह से गुजारनी है। तो आइए इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर सबा हैदर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मुझे पता है कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो आज हमें बड़ा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। आप जानती हो सबा कि किस तरह से इस वक्त मौसम हुआ है और गर्मी सिर्फ गर्मी नहीं है बल्कि ये एक तरह से कहें लू चल रही है और आपका बाहर निकलना मुहाल हो जाता है और आप बाहर निकल कर काम करें देन फिर वापस आएँ और अजीब तबीयत होना शुरू हो जाती है। तो किस तरह इस लू से बचा जाए कि ऑब्वियसली आप काम तो नहीं रोक सकते, बाहर निकलना तो नहीं बंद कर सकते। हाँ, पहली चीज़ ये कि हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा जो जनरल फूड होता है ना, आम ग़िज़ा होती है, वो मुतारिफ करवानी चाहिए। हाँ। चीज़ नहीं, मोज़रेला चीज़ नहीं, ये चीज़ें नहीं मुतारिफ करवानी चाहिए। अब देखें कि अब लू चल रही है बाहर तो हम प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज हर किसी के घर में अवेलेबल है। और प्याज से ये होता है कि प्याज अगर हम जब खाते हैं सलाद के तौर पे खाते हैं। अब सलाद कैसे बनती है? सिंपल सा है कि उसमें टमाटर, खीरा, प्याज, नींबू, यही सारी नहीं, इसके अलावा भी प्याज ले लें, थोड़ा सा जो हमारे पास खुश्क वो होता है, पुदीना होता है, वो थोड़ा सा ऐड कर लो, थोड़ा सा लीमू ऐड कर लो, हरा धनिया। नहीं, इसके अलावा लू से बचने के लिए प्याज का इस्तेमाल करना है हमें। प्याज के साथ थोड़ा सा पुदीना, ड्राई जो पुदीना हमारे पास होता है, थोड़ा सा लीमू ऐड कर दिया, थोड़ा सा पिंक साल्ट ऐड कर दिया। अमेजिंग है लू के लिए। सही। जैसे कि हम घर आते हैं, भूख लगती है, दोपहर का खाना खाते हैं, साथ में हमने ऐड कर लिया थोड़ा सा प्याज, तो आप लू से बच सकते हैं। जैसे अगर आप अक्सर देखें कि ना बाहर लोग ठेलों पर लेकर भी सब्जियां खड़े होते हैं और उसमें वो नमक डाल के एंड वो आपको दे रहे होते हैं, तो शायद वो भी एक रीजन है कि वो आपकी गर्मी को काटती है इस वजह से, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, नो एनर्जी। अच्छा, तो मिनरल्स के लिए फिर और क्या स्पेसिफिक? एक तो आपने प्याज का बता दिया, पुदीना बता दिया, और मिनरल्स अगर हमने अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करने या इंक्रीज करने, किन चीज़ों का इस्तेमाल करें? मिनरल्स जो है ना, देखिए मिनरल्स बेसिकली ये लोगों को पता होना चाहिए मिनरल्स हम किसे कहते हैं। मिनरल्स में बेसिकली आ जाता है हमारे पास कॉपर आ गया, ठीक है, हमारे पास पोटाशियम आ गया, सोडियम आ गया, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम आ गया। सही है। अब ये किन किन चीज़ों में शामिल है हमें ये भी बताएं। यही बताती हूँ। पहली बात कि पिंक साल्ट के अंदर ये चीज़ है, ठीक है। किसी भी जगह पे जाते हैं और आपको डिहाइड्रेशन फील होती है तो आप लीमू पानी बना के पी सकते हैं। लीमू भी अवेलेबल नहीं, थोड़ा सा नमक पानी में डाला, ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं। उससे ये होता है कि आपका जो बीपी लो हो रहा होता है वो एकदम ठीक हो जाता है। सही बात है। पहली चीज। और कच्ची लस्सी भी मैंने सुना है कि जैसे या तो आप दूध में नमक डाल के भी पी लें, हल्का सा पानी उसमें ऐड कर लें, वो भी आपकी गर्मी का। कच्ची लस्सी का भी तरीका होता है कि कब किस टाइम पे पी सकते हैं। अच्छा, मैंने वैसे सुना है आम के बाद पीनी चाहिए। एग्जैक्टली पीनी चाहिए क्योंकि आम की जो तासीर है वो गर्म होती है। गर्म कुछ भी नहीं होता है, लेकिन लोगों का कहना है कि हमारे बुजुर्गों का कहना है कि क्योंकि ना जो आम है ना वो गर्माइश रखता है और डेफिनेटली रखता है। हाँ, क्योंकि जाहिर है ये सिर्फ एक ऐसा वाहिद फल है जो सिर्फ एक नहीं खाया जाता ना, एक नहीं खाया जाता। एग्जैक्टली। लोग थाल के थाल लेकर बैठ जाते हैं और खाते हैं, तो जाहिर है फिर तो उसके लिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि लस्सी पीनी चाहिए। और जामुन भी आई थिंक उसके जामुन, यस एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा है। तो जामुन, इसके अलावा जो फाइबर्स हमारे पास, जो फाइबर के लिए जो फूड होता है, अब फ्रूट के अंदर कौन सा फाइबर हमें मिल सकता है ये हम डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास जामुन है, हमारे पास अंगूर हैं, हमारे पास यू कैन से दैट के फालसे, वेरी गुड, ठीक है। और हमारे पास ऐसे बहुत, जैसे हमारे पास आड़ू है, आलू बुखारे हैं, इनके अंदर फाइबर होता है। चेरी है, चेरी का शरबत इतना मजे का बनता है। आजकल के दौर में ना ये जो मानसून की, क्योंकि आपको पता है कि जून, जुलाई, अगस्त के महीने इतने ज्यादा हेक्टिक होते हैं क्योंकि इनमें डिहाइड्रेशन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो मेरी जितने भी क्लाइंट है या पेशेंट है मुझे कहते हैं मैम कुछ खाया नहीं जाता, तो हमें कुछ ऐसा बताएं कि हम ना कुछ खाएं नहीं, पिए ज्यादा से ज्यादा।
तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि फालसे का शरबत बना के पी लो। सही। अगर वो नहीं पीना तो आप आड़ू का शरबत बना के पी लो, 2-3 आड़ू लो, अच्छा सा शरबत बनाओ और पी लो विद फाइबर। ऐसा नहीं है कि आपने उसका जो नीचे मादा होता है वो अलग कर दिया, वो नहीं करना, छानना नहीं है उसका। अच्छा, छानना नहीं है, आपने पूरा प्रॉपर उसको जितना भी वो आपका वो हो जूस निकले वो पूरा प्रॉपर वैसे पीना, क्योंकि उससे क्या होता है कि फाइबर्स आपकी बॉडी में जाएगा। अच्छा। और जो कमी आप रोटी से पूरी करना चाहते हैं वो कमी आपकी ये जूसेस पूरे करेंगे। हाँ, चले ये पता है बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर लोगों के कॉन्सेप्ट्स बड़े चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ जी पीने का दिल चाह रहा है जी, चलो जी फ्रिज से निकाली ठंडी कोल्ड ड्रिंक, वो पी ली, ठंडा पानी पी लिया। अच्छा, ठंडे पानी से एक चीज मुझे याद आई है, हम नॉर्मली हमारे घर का रूटीन क्या होता है कि जैसे कोई बाहर निकला, ठीक है, अब गर्मी से वापस आया है तो डेफिनेटली उसको प्यास लगेगी, और होता है ये चीज। आप घर आए या कहीं गए, आप कहते हैं बस मुझे पानी चाहिए, पानी दे दो। अब कोई आपके घर वाला आपको उठा के ठंडा फ्रिज का निकाल के आपको पानी दे देता है, डू यू थिंक वो सही है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक का जितना भी रेट बढ़ता जा रहा है वो इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। क्योंकि गर्मियों के मौसम में जब आप पानी एक बंदे को दे रहे हो जो बाहर गर्मी से आया, राइट, तो डेफिनेटली उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो काफी डायलूट है। ओके, ठीक है, और जब उसे अब पानी देते हो, ठंडा पानी जब जाएगा तो उसकी जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की प्रॉपर कोशिश करेगा। उससे क्या होगा कि कार्डियक अरेस्ट पक्का है। कई केसेस पे कौन कौन इसमें आते हैं, जैसे बूढ़े हो गए, 50 से जो अबव जिनकी एज होती है, 40 से अबव जिनकी एज होती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ये बड़े और जो छोटे बच्चे होते हैं इनका इफेक्ट ज्यादा होता है इन चीजों की वजह से। सही, क्योंकि देखिए ना नॉर्मल कहते हैं ये कि ठंडे से एकदम से आप गर्म एनवायरनमेंट में भी चले जाए तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। जैसे हम एसी से अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें एकदम गर्मी लगती है, तो वो दिमाग खराब करता है। राइट, तो इसी तरीके से पानी का भी अंदर ऐसा ही सीन होता है। ओह यस, हार्मोन्स भी एक्टिव होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, हम हार्मोन्स भी ऐसे बात करते हैं। ओह, उनकी भी एक लैंग्वेज है। Exactly. तो तभी तो हमें ऐसा होता है कि बीपी क्यों लो होता है आपका, बीपी क्यों एकदम हाई होता है, वो अंदर हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होता है। अच्छा, तो इसीलिए उनको, जैसे हम कहते हैं ना कि गुस्सा ना आए, तो अंदर के हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्टिव होता है। राइट, वो हमसे बातें कर रहे होते हैं हार्मोन्स। हम हाँ, डिप्रेशन का भी एक हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है। इस तरीके से डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। जब आप हैप्पी होते हो तो कौन सा जो हमारे पास सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है वो एक्टिव हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से वो भी ऐसे बात करते हैं जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने वेजिटेबल्स के बारे में भी नहीं बताया, फ्रूट्स के बारे में तो हमें पता चल गया कि कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें फाइबर्स हैं, मिनरल्स हैं, जिनको हमें इस्तेमाल जरूर करना चाहिए गर्मियों में खासतौर पे। वेजिटेबल्स में किन किन को हमारे पास सीधी सीधी देसी ग़िज़ाएं जो होती हैं, जैसे कि प्याज, ठीक है, ये जो आम चीजें जो सलाद के लिए अलग से बता रही जो नॉर्मल घरों में मौजूद होती हैं, जो हर कोई देखिए अप्रोच नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजों को, अब ब्रोकली बहुत सारे लोगों की अप्रोच में नहीं आती है और उसके अंदर डबल कैल्शियम होता है। मैं हमेशा ये बात बताती हूँ सबको ना, प्याज का इस्तेमाल करें, ठीक है, टमाटर का इस्तेमाल करें, पुदीने का इस्तेमाल करें, नींबू का इस्तेमाल करें, और साथ में जितने भी हमारे पास इस टाइम पे जो आ रही हैं, जैसे गोभी है, बंद गोभी है, आलू है, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सही। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जैसे अब हम आम खा रहे होते हैं, ठीक है, अब वही वाली जैसे अभी मैंने बात की कि हम आम खाते हैं और उसकी तासीर भी गर्म होती है, तो किस तरह से मतलब हम बैलेंस अपने आप को रख सकते हैं उसके साथ? जैसे जामुन का इस्तेमाल करें और क्या चीज़ हो सकती है? हम लस्सी का इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए ना, एक चीज़ हमारी बॉडी में जा रही है वो ठीक है। अब आपने कुछ खाया इन द फॉर्म ऑफ स्लाइसेस खाया, या पूरा आपने एक पूरा ले लिया, स्लाइस ले लिया, तो देखिए वो ठीक है ना, लाइक वो गाढ़ी चीज़ है, लाइक वो एक चीज़ ऐसी है जो लाइक एक मादा है, सब्सटेंस है ना। तो हमने क्या करना है, लस्सी जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि अंदर लीवर एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को क्लियर कर रहा है, डिटॉक्सीफाई कर रहा है। अच्छा। लीवर को साफ करेगा, लस्सी जाके लीवर को साफ करेगी, और तभी हमारी बॉडी को ना एक अच्छा नरिशमेंट मिलेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, और भी होता है कि जैसे गर्मी के अंदर हमें और किन किन चीज़ों की सही तरीके से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गर्मियों में हमारी बड़ी लेथार्जिक तबीयत हो रही होती है, हमसे कोई काम नहीं किया जा रहा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है, जितनी होती भी नहीं उससे ज़्यादा गर्मी आपको फील हो रही होती है। पहली चीज़ हमेशा ख्याल करना चाहिए कि हम गोश्त बना के खा रहे हैं, बेशक बड़े का खा रहे हैं, देखिए बकरा ईद भी आगे आ रही है, यस, ठीक है ना। तो हमारे घरों में क्या होता है, बहुत सारे घरों में क्या होता है कि जो औरतें होती हैं ना, बगैर पकाए प्रॉपर तरीके से कच्चा छोड़ देती हैं और सही तरीके से नहीं गोश्त पकाती। रियली, वो भी बड़ा इफेक्टिव वो भी इफेक्टिव है। दूसरी बात है कि आजकल ना अरवी बहुत ज्यादा इन हुई, अरवी हो गई, भिंडी हो गई, कि फाइबर क्रिएट वेजिटेबल्स है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप अगर उस भिंडी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो एक फाइबर कंटेंट आपकी बॉडी में जाता है, तो उससे भी एक अच्छा एक कॉन्स्टिपेशन का रिलीफ मिल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें जानना बहुत जरूरी, कच्चा ना रखो गोश्त को,
मटन का हो या फिर बड़े का हो, क्योंकि आपको पता है चिकन का गोश्त इजीली बन जाता है, लेकिन मटन और बड़े का गोश्त हमेशा टाइम लगता है, या वो सही है, कुकर में वो बनता आपको है बिल्कुल या फिर देखना पड़ेगा कि प्रॉपर गल जाए तो ही। क्योंकि इस मौसम के अंदर ना बहुत ज्यादा हेजे के चांस ज्यादा होते हैं, हैजा बहुत ज्यादा होता है लोगों को, उल्टियां बहुत ज्यादा लगती हैं और पेचिश का बहुत ज्यादा है यहाँ पे मैंने देखा गया है। तो इसी वजह से कहते हैं कि डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में हो जाती है। डिहाइड्रेशन के लिए तभी हम बोलते हैं कि प्याज का इस्तेमाल, ये चीजें बहुत पानी ज्यादा पियो इस तरह से, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। हाँ, अब जैसे कि आप तुखमलंका की बात कर लें, चिया सीड की बात कर लें, इसकी बहुत मजे मजे की ड्रिंक्स हम घर में बना सकते हैं। जरूरी है बाहर जाके हमने फॉस्फोरिक एसिड क्रिएटिंग जो हमारे एग्जैक्टली इतना पैसा वेस्ट करें और वही चीज हम इतनी आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल आराम से फ्रोजन मिल जाता है, फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज मिल जाती है, हम उनका शरबत बना सकते हैं। वाटरमेलन है सबसे बड़ी चीज जो आपकी वाटर की जो उसकी है डिफिशिएंसी, उससे समरा, लेकिन जो अभी वाटरमेलन आ रहा है ना उसमें जाले नुमा सा आता है, लेकिन अब वो अच्छा नहीं रहा, वो मजे का नहीं रहा। अच्छा, वो थोड़ा सा टाइम अब गुजर गया है ना, वैसे शुरू का टाइम था उसमें बड़ा अच्छा वो आ रहा था, बिल्कुल वो जो कड़क वाले वो। तो अभी हम जो बात करें ना वो चेरी की कर सकते हैं हम। अच्छा, मतलब अभी हम उनकी तरफ नहीं जा सकते, सीजनल फूड की बात कर सकते हैं हम। ओके, अच्छा, फालसे का भी मैंने सुना था कि बहुत कम अरसे के लिए आता है, 1 से 2 महीने के लिए, तो उसका वो टाइम पीरियड खत्म हो गया है या नहीं? अभी है, अभी है, अभी चल रहा है। चलें बस फिर जल्दी जल्दी से जाएं और फालसे घर में जमा करके उसका खुद जूस बनाएं, और जो आप खुद बनाएंगे ना उससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। बाहर जाके पैसे वेस्ट करके और वो किस तरह से बन रहा है वो आपको नहीं पता। अपने घरों में हर चीज़ को तैयार करें। हमें हर चीज़ पता चल गई है कि इतनी ईजीली हमारी वेजिटेबल्स और हमारी फ्रूट्स जो इन्वायरमेंट है वो कितनी अच्छी है, और अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत नेमतें हमें दी हैं, उनसे हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और इस गर्मी को हम काट सकते हैं इन सारी चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर सबा, वंस अगेन वेरी हेल्दी डिस्कशन, एंड मेरे ख्याल से हमने बहुत कुछ सीखा, और इन गर्मियों में जो मजीद अभी थोड़ी बहुत रह गई हैं हम इन सारी अभी स्टार्ट हुई हैं। नहीं, अभी नहीं है, ऐसा नहीं बोले, हम कुछ दिनों बाद रहते हैं, 2 महीने रहते हैं, जुलाई स्टार्ट हुआ है अभी, तो जुलाई में तो मानसून आ जाता है ना, तो अगर हम इस्लामाबादी इस चीज पे खुश हो रहे हैं तो खुश होने देना।